क्या हो गया था? कौन कौन से खेल खेले थे उन राजकुमारों ने? बोलो। आंख में चौनी। दूसरा नहीं, एक और खेल खेला था पहले, फिर बाद में गुड्डा गुड़िया का खेल खेले। कौन सा? गेंद के उछालने का एक खेल खेला था। फिर गुड्डा गुड़िया के खेल खेले थे। फिर उनके पिताजी के पास जाकर के उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? अपने दादाजी कहाँ गए? उनके पिताजी ने क्या कहा था? जंगल में गाय को चले गए दीक्षा लेने के लिए। क्यों चले गए? दूसरा प्रश्न हुआ था ना कि क्यों चले गए दीक्षा लेने? तो फिर क्या कहा था राजा ने कि जर, जोरू और जमीन, ये लड़ाई के 3 कारण हैं। इनके कारण से ही संसार में जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं इन्हीं के कारण से होते हैं। फिर लक्ष्मी की बात बता रहे थे वो कि लक्ष्मी पुण्य कर्मी की दासी है। पुण्य का उदय होगा तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ करके आएगी, और पाप का उदय होगा तो कहाँ से चली जाएगी कुछ पता भी नहीं चले। और पुण्य कहाँ से मिलता है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म करने से हमारा पुण्य बढ़ता है। इसी अभिलक्ष्मी की बता रहे थे कि इसका असर कैसा है? चंचल खड़ा हुआ है ना, अगर ये कब चली जाएगी कोई भरोसा नहीं। अब इसके में आपको कह रहे हैं कि ये भोग भी जो है ना, भोग पंचेंद्रिय के जितने भी विषय भोग हैं वो विषय भोग रोग को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा था ना ये भोग रोग के समान में दुखदाई हैं। इसको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे खाज खुजाते खुजली मात्र वृत्ति को प्राप्त करे, वैसे भोगों की इच्छा भी भोग भोगते बढ़े चढ़े। नागिन जैसी डंक मार कर जहर उड़ेले आत्म में, दुख का सागर लहरा दे फल मिले मात्र भव मातम के। ये पंचेंद्रिय के जितने भी विषय भोग हैं बिल्कुल ये सच है। अपन गर्मी लग रही और ठंडा स्थान हो गया, ठंडा मौसम हो गया, हवा चलने लगी तो अपन को वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन ज्यादा तेज चलने लगी, ज्यादा बारिश होने लगी तो वही ठंडी हवा हमें दुख देने वाली बन जाती है। ये पंचेंद्रिय के जितने भी विषय भोग हैं, इन विषय भोगों को जितना भोगते जाओगे ये कभी तृप्ति को प्राप्त करने वाले नहीं है। ये हमेशा हमारी इच्छाओं को बढ़ाते चले गए। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? पहले इतना छोटा सा मोबाइल आया था ना, लोग उसमें संतुष्ट थे। फिर थोड़ा बड़ा आ गया और बड़ा आ गया और बड़ा आ गया। आज लाखों का मोबाइल खरीदने के बाद भी आदमी को संतुष्टि नहीं। उसमें भी लगता है कि उसको देखो वो अच्छा लिए, उससे भी अच्छा हमें चाहिए, उससे भी अच्छा हमें चाहिए। और वही मोबाइल अगर 1 सेकंड में लगता नीचे गिर गया और टूट गया तो गया। फिर कोई हमें दुख को देने वाला, और उसी मोबाइल पर अगर कोई ने तुम्हारे लिए उल्टे सीधे फोन आना शुरू हो जाते, कई बार हो जाती बहुत सारी घटनाएं, तो वही मोबाइल में दुख को देने वाला बन जाता। पंचेंद्रिय का कोई भी विषय भोग होगा क्योंकि वो कर्म के उदय से मिलता है, और वो निश्चित रूप से सुख दुख मिश्रित सुख को देने वाला बनेगा।
लग रहा था नहीं, वही फिर इलायची का तेल अच्छे लगने लगा, फिर वो कैरी का अच्छा लगने लगा, लेकिन वही तेल बाद में हमें दुख को उत्पन्न करने वाले बनने के नहीं बन गए कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है। इसीलिए पंचेंद्रिय के विषय भोग, जिस प्रकार नागिन एक बार डंक मारती है और पूरे शरीर में जहर उड़ेल देती है, ऐसे ये भोग नागिन की भांति हमारे शरीर में एक डंक मार देते हैं और जहर उड़ेल करके चले जाते हैं, और उसके जहर से हम पूरे समय पीड़ित होते रहते। सुनकर गाना बोले राजन ऐसा है तो आज अभी, धन में वो को तज करे उनके चरणों जावे क्या हम अभी। क्या कहा था राजकुमारों ने, यदि पिताजी ऐसा है कि लक्ष्मी पुण्य की नासी है और भोग ऐसे जहर के समान है, तो क्यों ना हम भी आज ही, छोटे छोटे से बच्चे ने कहा, कितने छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, ज्यादा 7-8 साल के समझ लो, तो वो क्या कह रहे पिताजी से कि पिताजी अगर ये संसार की संपत्ति ऐसी है तो क्यों ना हम भी इन सबको छोड़ करके आज उन्हीं के पास, किनके पास, बोलो, दादाजी के पास हम भी चले जाते हैं। और जैसे उन्होंने कहा तो पिताजी क्या बोलते हैं, सच है, किसी दूसरे का बेटा खड़ा हो जाए कि हमें तो मुनि बनना है, हम ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, हम प्रतिमा धारण कर रहे हैं, हम मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो हम तालियां बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, करते कि नहीं करते, ढोल बजाते हैं। और जब खुद का बेटा खड़ा होने लगे तो धीरे से उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको समझाते हैं, बिठाते कि नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगा, उनको जाने तो वो जान रहे हैं। एक कहलाता है मोह परिणाम, एक कहलाती है मोह रूपी मदिरा, जो जानबूझ करके भी खुद उस गड्ढे में गिरे हैं, फिर भी अपने बेटे को उसी गड्ढे में गिराने का प्रयास करते। भूपति बोले पुत्र अभी तुम छोटे हो ना समझी हो, ज्ञान वृद्ध में वयो वृद्ध ते दुनियादारी समझे जो, इसीलिए वे मुनि बन करके मोक्ष मार्ग में आप चले, आप चलाया भक्त जनों को हम उनकी जयकार करे। लेकिन बच्चे हट करके जाने की बस कहते थे, तभी परारी पटरानी जी सुनी बात सब हंस करके। लेकिन पिताजी ने मना कर दिया कि बेटा में तो ज्ञान वृद्ध थे, वयो वृद्ध थे, अनुभव वृद्ध थे, सो उन्होंने दीक्षा ले ली, अभी तुम तो बहुत छोटे से हो, ना समझी हो, कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन वो बच्चे क्या कर रहे थे, बोलो, जिद कर रहे थे कि नहीं हम तो जाएंगे, हम तो मुनि बनेंगे, हम तो मुनि बनेंगे। और जैसे वो हट कर रहे थे, हट करते करते इसी बीच में कौन आ गया, उनकी माँ आ गई, पटरानी जी ने। पता ऐसा होता है ना, घर में भी पिताजी दुकान के लिए रवाना हो रहे हैं, गाड़ी आ गई, बाहर ड्राइवर ऐसा पूर्व, तो बच्चे बिल्कुल गाड़ी के पास जाकर के खड़े रहते कि नहीं खड़े रहते कि नहीं हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम पिताजी के एक पल को नहीं छोड़ते पिताजी को। और जैसे पिताजी जब परेशान हो जाते हैं तो उसके बीच में माँ आती है और माँ बच्चों को अपनी बातों में उलझा लेती है और पता ही नहीं चलता है पिताजी कब गाड़ी चला करके चले गए। ठीक वैसे स्थिति यहाँ थी। महारानी जी आगे भाकर के हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। पुत्र युगल ने झट से उठकर माता को अभिनमन किया, आशीषों से मुस्कानों से माँ ने मन को चमन किया। मात पुत्र का मिलन देख कर राजा जी झटके सक गए, बेटों की वे बात टाल कर राजमहल से निकल गए। आगे समझ कि बच्चों के उपयोग को परिवर्तित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्या? बिल्कुल टाइम नहीं लगता उनके उपयोग के लिए। वो बच्चे हैं, यद्यपि मन के सच्चे होते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी हम परिवर्तित करते हैं। लेकिन जब वो ही बच्चा बड़ा हो जाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा बेटा 12-13 साल का है तब तक तो तुम उसको अपने अनुशासन में रख लो, लेकिन इसके बाद यदि तुम्हारा
गया, अब उसको तुम पिता की भांति अनुशासन मत देना, तब तो तुम उसको एक मित्र की भांति देखना, और मित्र की भांति देखोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास अच्छे से बना रहेगा। और अगर तुमने पिता और पुत्र का ही संबंध बना करके चले तो कोई भरोसा नहीं है कब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि बड़ा हो गया है, अब वो समझदार हो गया है, वो सब कुछ समझने लगा है। अगर उसको डांटोगे तो वो तुम्हारी डांट को सुनने वाला नहीं, उल्टा तुम्हें जवाब दे सकता है। बच्चे भूले सारी बातें, नए खेल में सीख लगे, और बीच में बोले मामा कथा सुनाओ आज हमें। सुंदर हो जो बहुत बड़ी हो, महापुरुष की गाथा हो, जिन पुरुषों ने स्वर्ग मोक्ष की पाई सारी शाखा हो। और बच्चे भूल गए, दीक्षा लेना भी भूल गए, जंगल जाना भी भूल गए, और बाप पिताजी से हट करना भी भूल गए, और माँ की बातों में लग गए। और फिर माँ से कहते हैं कि माँ आप हमें बैठ करके एक अच्छी सी कथा सुना। तुम्हारे बच्चे भी कहते होंगे, कभी नाती पोते भी कह देते होंगे कि दादाजी एक कथा सुना। कह देते कि नहीं कह देते? कहते होंगे ना। तो तुम क्या कथा सुना देती हो? जो आती है सो उसको सुना देते। लेकिन अगर बच्चे ख्वाहिश कर लें कि हमें सेठ जी की कथा सुनना है, अथवा हमें बंदर की सुनना है या शेर की सुनना है, तो फिर क्या करोगे? सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहाँ भी हमारे दोनों राजकुमारों ने कही कि माँ इतनी बड़ी कथा सुनाना, इतनी बड़ी कथा सुनाना, और ऐसे महापुरुषों की कथा सुनाना जिन्होंने स्वर्ग के सुख को भी प्राप्त किया हो और मोक्ष के सुख को भी प्राप्त किया। ये किसने रख दी बात? किसके सामने? माँ के सामने। तो लोग सुन रहे हो, थोड़े थोड़े सो भी रहे, नहीं सो रहे। कथा में तो एक अग्रता होती ही है, जिसमें राजा रानी मंत्री सेनापति हो युद्ध जयी, राजकुमारी राजकुमार हो बहुत सखा स्नेहमयी, तथा अंत में सबने माता दीक्षाधारी वन में जा, बात कहो माँ उनकी जो वैराग्यमयी हो पूर्ण महा। कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी कि क्या क्या होना चाहिए उस कथा में। किसके सामने? माँ के सामने, जिसमें राजा हो, रानी हो, मंत्री हो, सेनापति हो, युद्ध को जीतने वाले हो, राजकुमारी हो, राजकुमार हो, उनके मित्र भी हो, और ये भी होना चाहिए माँ कि सबने अंत में दीक्षा को धारण किया। किसने कहा? दोनों राजकुमारों ने अपनी माँ को कहा कि माँ ऐसी कथा और वैराग्य से भी भरी होना चाहिए। अब माँ उनको कथा सुना रही है, बड़े ध्यान से सुनना कि माँ ने ऐसी कौन सी कथा सुनाई है उनको। और तुम भी यदि चाहो तो अपने बच्चों को बिठा करके इस तरीके की कथा सुना सकते हो। माता बोली बैठो गणिती, यथा आपकी इच्छा है, प्रथम तीर्थ करे आदिनाथ के, उनका पति सच्चा है। किसकी कथा सुना रही है? आदिनाथ भगवान की, क्योंकि उनके परिवार में सब मोक्ष गए हैं, और राजकुमार थे, राजकुमारी थी, सेनापति थे, युद्ध हुआ था, सब कुछ हुआ था। सोचो उस माँ ने, जिन सेन स्वामी ने जिन आदिनाथ भगवान की कथा को हजारों पृष्ठों में लिखा, कितने पृष्ठों में? हजारों पृष्ठों में लिखा है, उस कथा को एक माँ अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को सार लेकर के सुना रही है। कैसे सुनाती है वो बड़े ध्यान से सुनना। चक्रेश्वर की बाहुबली की बहन सुंदरी ब्राह्मी की कथा सुनाती, जिनकी उन्होंने शिवपति माला धारण की। आओ दोनों शांत भाव से सुनो, चित्त एकाग्र करो, पाप पंख से बचे रहो, तुम हो बंधन से नित्य डरो। क्या कह रही है माँ? कि आओ बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, एकाग्रता से सुनना, अपने मन को शांत करके सुनना, और तुम इस कथा को सुन करके पाप
18 कोड़ा कोड़ी बीत गए थे घर में बिना भोग भोग में व्यतीत करते जीवन अपना योग बिना। ऐसे युग में सर्वप्रथम ही ऋषभ देव का जन्म हुआ। नाभिराय नर देवी घर में मंगल आनंद चमन हुआ। कितना समय बीत गया था? 18 कोड़ा कोड़ी सागर। एक अवसरपड़ी काल और एक उत्सर्पणी काल का। क्योंकि उत्सर्पणी काल जब शुरू होता है तो पहले चौथा काल रहता है, फिर पंचम काल, फिर ऐसा छठा पंचम चौथा, फिर बाद में भोग भूमि आती है। जब अवसरपड़ी शुरू होता है तो पहले भोग भूमि का काल शुरू होता है। तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर उसके और 9 कोड़ा कोड़ी सागर इसके। अवसरपड़ी का पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का और तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। ऐसे 9 कोड़ा कोड़ी सागर ए। और उत्सर्पणी में जब भोग भूमि शुरू होती है तो पहले आएगी जगत भोग भूमि, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। मध्यम भोग भूमि का काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का और उत्तम भोग भूमि वाला जो काल होता है वो कितना? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। ऐसे उन्होंने 9 यहाँ के और 9 वहां के, ऐसे लगा करके 18 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी समझते हो? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो। इतना काल व्यतीत हो गया था जब जाकर के हमारे यहाँ सबसे पहले ऋषभदेव भगवान ने जन्म लिया था। उनके माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। तीर्थंकर थे सबसे पहले जीना भू पर सिखलाया। कर्तव्य बताया, खाना पीना बतलाया। कब सोना कब उठना, कैसे बीज बपन कर उपजाना। कैसे फसल काट कर रक्षा करना, लाना ले जाना। क्या सिखा दिया उन्होंने कि बेटा उस सबसे पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने हमें बताया कि इस पृथ्वी पर कैसे जिया जाता है, कैसे सोया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे बीज को इस जमीन पर बोना है और जब फसल आ जाए तो कैसे हमें काटना। इस सारा का सारा किसने सिखाया? बोलो, पंचकर्म में देखा होगा, होती है क्रियाएं पूरी। आदि आदि सब शिक्षा देती, पाणी ग्रहण भी रचवाया। सार्वभौम वो सती भूमि के, राजा वर्ग सुख पाया। सती भूमि के, सती भूमि मतलब आदिनाथ भगवान के पहले किसी ने भी इस पृथ्वी का भोग नहीं किया था, इसीलिए पृथ्वी रूपी स्त्री सती थी, क्योंकि इसके पहले किसी के द्वारा भोगी नहीं गई थी। सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने इसका राज्य किया था, इसीलिए इसको सती भूमि के सर्वप्रथम यदि कोई राजा हुए हैं तो कौन? आदिनाथ भगवान। ऐसा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा। स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है कि आप सती भूमि के सर्वप्रथम और सार्वभौम यानी समूचे जनता के राजा कौन थे? तो आदिनाथ भगवान थे। और उन्होंने क्या सबसे पहले उन्हीं ने अपनी शादी करवाई, तो लोगों को पता चला कि कैसे अपनी वासनाओं को हम संयमित कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। शादी करके हम व्यभिचार के पाप से बच सकते हैं। अतिशय सुंदर रूप सुंदरी दो थी उनकी ललनाएं, पुत्र एक सौ एक रहे थे, सुंदर थी 2 कन्याएं। उनकी कितनी स्त्रियां थी? कौन कौन सी? नंदा और की सरस्वती और नंदा, नंदा और सुनंदा। सुनंदा का ही नाम यशस्वती भी था। और 2 बेटियां थी। बेटे कितने थे? 100 की 100, 101। नंदा के कितने थे? 100। नंदा की जो बड़ी वाली रानी थी उसके कितने बेटे थे? भरत को आदि लेकर के 100 पुत्र थे और सुनंदा के 1 बेटा और 1 बेटी। तुम्हारे जमाने की है ना,
आजकल है ना एक बेटा और बेटी, लेकिन जगन्नाथ भगवान के कितने पुत्र हुए? 101। और बेटियां कितनी हुई? 2। ब्राह्मी और सुंदरी 2 की कन्याएं थी, और भरत और बाहुबली को आगे लेकर के 101 बेटे थे। प्रथम पुत्र थे चक्रेश्वर जो भरत नाम में ख्याति में, तथा दूसरे कामदेव जो बाहुबली भगवानी हुए। सुरदेवी को नाच नाचते मरी देख कर उसी समय, जगन्नाथ था स्पष्ट दिखी तो आंख खुली होकर निर्भय। विरक्त होकर तभी नाथ ने सब पुत्रों को बुलवाया, अपने अपने योग्य राज्य के अधिकारों को बतलाया। और जैसे उनके जन्मदिन के अवसर पर एक देव की कन्या मतलब नीलांजना का नृत्य चल रहा था और वो मर गई, यद्यपि दूसरी कन्या अप्सरा आ गई थी, उसके बाद भी वो समझ गए, उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने अपने पूरे 101 बेटों को बुला करके पूरी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर। नीति तो यही कि पहले हम बंटवारा करके जाएं, यदि पहले करके नहीं जाते हैं तो बाद में चाहे 2 बेटे हों चाहे 100 बेटे हों, उनमें लड़ाई तो होगी ही होगी। देखो धृतराष्ट्र और पांडु, इन्होंने बंटवारा सही से नहीं किया था उनके भी पिता ने, तो उसका कारण क्या बना? उतना बड़ा महाभारत हो गया। इसलिए माता जी ने सबसे शुरू में तुम लोगों से कहा था कि अपनी संपत्ति का बंटवारा जरूर करना। 2 बेटे हैं तो 3 भाग करना, 2 बेटों के और 1 हमारा। जब तक हम जीवित हैं तो हमारा, जब तक हमारी जीवित है तो उसका। जब दोनों चले जाएंगे तो हम स्टाम्प पेपर लिख करके जाएंगे, जो सेवा करेगा उसको इतना परसेंट, और जो मंदिर में दान देना है तो जो कुछ भी करना है परसेंटेज लिख करके जाना। तो फिर मरोगे तो परिग्रह के भार से हट कर के मरोगे, नहीं तो पूरी संपत्ति का परिग्रह का भार तुम्हारे। कितने भी अच्छे बेटे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अभी आया था ना जल जोरू और जमीन लड़ाई के कारण बन जाते हैं। इसीलिए बट और सबसे बड़ी बात तो मूल है कि हमें अपने परिग्रह रूपी पाप जो है, जिसका भार हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है, उसको हमें दूर करना है। उनका जैसा आना होगा वो होगा, लेकिन हम तो पाप से निवृत्त हो जाएंगे, हमारा भार समाप्त हो जाएगा। नहीं तो परिग्रह का पाप कहाँ ले जाएगा, कुछ कहाँ नहीं जा सकता है। और स्वयं ने वन में जाकर दीक्षाधारी सौख्यमयी, स्वयं वृत्ति में नमासित गए हुए मणिसर दीप्तिमयी। और फिर आदिनाथ भगवान ने जाकर के दीक्षा ले ली थी और नमासित कर करके दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को कितनी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं? बोलो, पूरी की पूरी मात्र एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके सारी की सारी रिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती हैं। तो वो रिद्धिमयी तीर्थ मुनि महाराज बन रहे थे। सुनते सुनते कथा बीच में कुलभूषण कुछ सोच रहे, बाहुबली और भरत विषय में कुछ पाने को बोल पड़े। बोलते हैं ना बच्चे, कथा सुनते सुनते जब उसका क्या हुआ तो कुलभूषण बीच में बोले कि माँ बाहुबली और भरत के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। माँ सिर पर ये बतलाओ, क्या दोनों थे एक माँ के, या दोनों की अपनी माँ थी, प्रेम रहा था क्या उनमें? क्या पूछा प्रश्न कुलभूषण ने कि माँ पहले ये बतलाओ कि बाहुबली और भरत एक माँ के थे कि उनकी माँ अलग अलग थी, और अलग अलग होने के बाद भी उनमें कैसा प्रेम था? माता बोली सो भैया अरु ब्राह्मी थे माँ नंदा के, बाहुबली जी सुता सुंदरी यशस्वती सुख कंदा के। माँ ने बता दिया कि बेटा नंदा जो माँ थी उसकी 100 भाई और कौन एक बेटी, कौन सी? ब्राह्मी। और यशस्वती कहो या सुनंदा कहो, दोनों नाम है उनके। तो इनके कितने
बेटे और बेटी थी, एक बेटा और एक बेटी। एक ही छत्र में कामदेव में प्रेम अलौकिक अद्भुत था, एक दूजे के बिना न रहते मन दानों का प्रमुदित था। एक छत्र मतलब चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का पर्यायवाची शब्द है एक छत्र। और कामदेव थे बाहुबली, थे कि नहीं थे? सबसे पहले कामदेव थे। एक ही परिवार में पहले तीर्थंकर, पहले चक्रवर्ती, पहले कामदेव, सब थे कि नहीं थे? पूरे सब वही थे। और एक ही परिवार, क्योंकि सब पुण्यशाली जीव जो होते हैं सब पुण्य के स्थान पर ही इकट्ठे हो जाते हैं, और जो पापी जीव होते हैं वो पाप के स्थान पर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और इस मनुष्य लोक में पुण्यशाली भी होते हैं और पापात्मा भी होते हैं। कहीं पुण्यशालियों की बहुलता होती है, पापियों की न्यूनता होती है, और किसी किसी गांव में पापियों की बहुलता होती है और पुण्यशालियों की न्यूनता होती है, लेकिन रहेगा मिश्रण जरूर। कभी कभी घर में भी देखा जाता है सब लोग पुण्यशाली होते हैं, और अगर कोई एक आध पापी आ जाए तो घर को क्या कर देता है? जैसे नाव में बैठते हैं ना, सारे लोग पुण्यशाली बैठे थे, लेकिन एक पापी बैठ गया तो वो नाव डूब जाती है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि पूरे के पूरे पापी थे, लेकिन एक पुण्यशाली आ गया और वो अपने पुण्य में सबको तिरा ले जाता है, सबको नैया को पार कर देता। कई बार देखते हैं ना, और मैं तो सोचती हूँ कि गृहस्थ नहीं, मुनि भी बन जाए, संत साधु भी बन जाए, त्यागी व्रती भी बन जाए, और यदि पुण्य का उदय नहीं है, यदि पाप को देखा जाता ना, क्योंकि ये पूर्वोपार्जित है, वर्तमान में भले वो पूरा धर्म कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो पाप किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। देखो चंद्रगुप्त एक ऐसे पुण्यशाली मुनि महाराज थे कि देवों ने आकर के 12 साल तक उनको पूरी की पूरी मुनिचर्या निभवा दी थी और गुरु की सेवा में संलग्न थे। और उधर देखो जो अकाल पड़ा था, इतने सारे मुनियों में कोई ऐसा पुण्यशाली नहीं बचा था, तो सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। ये पुण्य और पाप है। कई बार देखते हैं, कई बार देखते और सुनते हैं कि एक पुण्यशाली, अब आचार्य भगवान जहाँ विराजमान होते थे वहां देखो तो भीड़, किस कौन सी चीज की भीड़ नहीं रहती थी, चाहे चौके की हो, चाहे श्रावकों की हो, चाहे माया की हो, चाहे काया से निकालने वालों की हो, सबकी तुम्हें बहुलता मिल जाती थी। और कोई आचार्य भगवान का व्यवहार हो गया और पीछे समझ लो 4-5 मुनि महाराज रुक भी गए तो सोचना सा पड़ता था नहीं। तो ऐसी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी कि वहां अकेले आचार्य महाराज हैं और 4-5 मुनि महाराज साथ में, जब जबलपुर की चातुर्मास में तो अभी चौकों का अंबार लगा हुआ था, जबकि सबको पता है कि 4 ही महाराज हैं, तो भी क्योंकि आचार्य भगवान इतने पुण्यशाली थे कि उनके साथ हजारों की नैया तिर जाती थी, तो उनका व्यवहार हो गया, तो 1-2 की नैया तिरने में भी सोचना पड़ता था। कई बार होता था, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुण्यशाली जहां जाता है वहां उसको सब अनुकूलता मिलती चली जाती है, और पापी व्यक्ति जहां जाता है अनुकूलता ढूंढता है, अनुकूलता में जाकर के बैठता है, फिर भी वो अनुकूलता प्रतिकूलता बन जाती है। इसीलिए इस संसार का नाम यही है पुण्य और पाप। अपने पाप को धोने का प्रयास हमेशा करना चाहिए और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहना। पंचम काल में यदि तुम्हें अपने पापों को धोना है तो सबसे अच्छा उपाय है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। श्रावक सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके अपने पापों को समाप्त कर सकता है। वर्तमान में कर भी रहा। कई उदाहरण है हमारे पास तो, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर करके जिन्होंने अपनी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर लिया। बेटे जहां इधर उधर घूम रहे थे, भगवान की भक्ति शुरू की, बेटों का ठिकाना हो गया, बेटी का ठिकाना हो गया, और घर में जहां देखो वहीं खुशियां ही खुशियां भर गई। इसलिए जिनेंद्र भक्त ये नहीं सोचना कि पंचम काल में कुछ अतिशय नहीं होते। अतिशय तो न चौथे काल में होती है न पंचम काल में। अतिशय तो तुम्हारी जितनी जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था
चौथे काल में जैसा था सो पंचम काल में भी वैसा ही रहेगा। और कोई भी काल आ जाए, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं। तुम्हारी भक्ति रहेगी, वैसा का वैसा फल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में है कई लोग हैं जिनको गुरुओं का आशीष और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से वो बड़े से बड़े काम करके अपने जीवन को परिवर्तित खुश तत्काल में एक पल में दुख होला, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, भगवान का नाम लिया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया और तत्काल दूसरे पल में खुशी मिल गई। अभी तुम्हारे यहाँ देख लो, मिली थी कि नहीं मिली थी? 10 लक्षण में एक पल में वो छल्ला चला गया अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि अब बेटी का जीवन बचेगा भी कि नहीं बचेगा। डॉक्टर ने भी कह दिया, लेकिन भगवान का नाम लिया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया, तो एक पल में वो जीवित। उपादान तो उसका, उपादान पावरफुल उसका था, लेकिन पावरफुल वाले निमित्त जो मिले उनसे उसका उपादान सही दिशा में चला गया और वो कार्य सफल हो गया। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति में कभी भी पीछे बोलो मत रहना, हमेशा हमेशा करते चले जाना। पोदनपुर श्री बाहुबली को भूप अयोध्या भरत बने, शेष सभी को अपने अपने योग्य राजपुर नगर मिले। पोदनपुर का राजा किसको बना दिया था? बाहुबली को। कई बार लोगों से पूछो ना कि बाहुबली कहाँ से मोक्ष गए हैं, तो क्या कहते? पोदनपुर से। अरे पोदनपुर से मोक्ष नहीं है, पोदनपुर के तो वे राजा थे। मोक्ष उन्होंने भी कहां से प्राप्त किया है? कैलाश पर्वत से प्राप्त किया है। और भरत चक्रवर्ती कहाँ के राजा बने थे? अयोध्या के। और शेष 99 बेटों को भी उन्होंने अपने अपने हिसाब से राज्य दे दिया था। 6 खंडों को जीत भरत जी, सार्वभौम बन शोभित थे, सर्वधरा का वैभव था वे, राजाओं से सेवित थे। विजयाभियान में सहस 96 कन्याएं थी सहज मिली, कोटि 18 घोड़े हाथी, 84 लाख महत बली। अम्मा बता रही है कि चक्रवर्ती का वैभव कैसा होता है। 6 खंडों को जीत करके जब भरत जी सार समूची धरा के राजा बन गए थे, उनको वैभव मिला था, और उनके जब विजय प्राप्त करने को गए थे तो उनको रास्ते में 96,000 कन्याओं से शादी की थी, लेडीज से नहीं की थी। ध्यान रखना, किससे शादी की थी? लेडीज से नहीं। यदि लेडीज से करते तो चक्रवर्ती व्यभिचारी की कोटि में चले जाते। कन्याओं से शादी की थी, 32,000 विद्याधरों की कन्याएं मिली थी, 32,000 म्लेच्छ खंड की कन्याएं थी, और 32,000 कर्मभूमि भूमि गोचरी राजाओं की कन्याओं से उन्होंने शादी की थी। इसीलिए तो 96,000 रानियों को भोगने के बाद भी कहीं से कहीं तक भी वो व्यभिचारी नहीं थे, क्योंकि वो उनकी अपनी थी, अपनी स्त्री थी, तो सवार संतोष व्रती थे। और कितने घोड़े थे? 18 करोड़ तो घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे। 3 कोटि थी गायें जिनका चक्री एक अकेला ने, दुग्ध पान कर तृप्त हुआ था बनकर प्रभु का चेला जी। कितनी गायें थी? 3 करोड़ गायें थी, और चक्री 3 करोड़ गायों का दूध अकेला पीता था। कितनी गायों का दूध अकेला पीता था? 3 करोड़ गायों का दूध एक बार में अकेला पी जाएगा। सोचो, कल्पना करो, 3 करोड़ गायों को दुहते होंगे तो कितना सारा दूध होता होगा? नहीं होता होगा। और वो चक्रवर्ती अकेला, और इतना दूध पीने के बाद भी चक्रवर्ती को कभी डकार नहीं आती, कभी आफड़ा नहीं चढ़ता, कभी अपच नहीं होता, कभी लूज मोशन तो छोड़ो, मोशन ही नहीं होता, निहार ही नहीं होता। इतना पुण्यशाली होता है कौन? चक्रवर्ती। अब सुन कर बोले
पूछ रहे हैं कि माँ ये बात अच्छी है क्या कि अकेले पूरा दूध पी जाते हैं और किसी को देते नहीं है दूध। किसने पूछा? वेशभूषण ने। और सुनो हम दोनों मिलकर एक गाय का दूध कहो, पी न सके तो माता कैसे पीता होगा भूप कहो। क्या पूछा? कि माँ एक गाय का दूध आप निकलवाती हो, हम दोनों राजकुमार मिलकर के भी एक गाय का दूध नहीं पी पाते हैं, तो वो अकेला चक्रवर्ती 3 करोड़ गायों का दूध कैसे पीता होगा। ये बात हमारी समझ में, तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रही है, सही है ना? आ रही क्या समझ में? नहीं आ रही समझ में कि आखिर कैसे पीता होगा। कोई सोच रहा होगा कि मावा बनाते पी खा लेता होगा, मावा बनने की सोचो, कल्पना करो 3 करोड़ गायों का दूध का मावा कितना बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन कैसे पीता है ये अब पता है। रानी बच्चों, तुम फिर घर पे जाके अपने पिताजी को सुनाना। रानी बोली बेटा देखो सुनना ध्यान लगा करके, तुम्हें बताती कैसे पीता इतना सारा दूध। अरे ध्यान से सुनना और घर पे जाकर के सबको बताना। ये पुण्य की महिमा, और पुण्य से भी क्या था? पूर्व में किए गए तप की महिमा। पूर्व में जो तप किया था ना, उसका फल एक है कि 3 करोड़ गायों का दूध पीने के बाद भी उसको कभी कुछ भी नहीं होता। सब गायों का दूध मुनि से शीघ्र पिलाते आधी को फिर द्वे करें उनसे व्याधि रहित को आधी को, उनका भी फिर 2 मन करके आधी को पिलवाते थे। इस विधि जब तक एक गाय हो तब तक करते जाते थे। आगे समझ में नहीं आया? 3 करोड़ गायें थी, उनका दूध निकाला, 1.5 करोड़ गायों को पिला दिया। आगे समझ में? फिर 1.5 करोड़ गायों का दूध निकाला, उनसे आधी को पिला दिया, फिर उसका दूध निकाला, उनसे आधी को पिला दिया। तुम विचार करो, जब एक गाय हरी घास खा करके आती है तब भी इतना पौष्टिक दूध तुम्हें देती है, जब उसको खली मांड आदि खिला देते हैं तो और अच्छा दूध देती है। और अगर तुमने उसको अच्छी घी चुपड़ी रोटी और नहीं तो अच्छी मिठाई खिला दी घी वाली तो और अच्छा घी देती दूध देती है। तो फिर विचार करो, जो गाय खुद का ही दूध उनको पिलाया जा रहा है और पिलाया जा रहा, तो दूध पी करके दूध देगी तो उनका दूध कितना पौष्टिक होगा। ऐसा कब तक करना है? जब अंत में 2 गाय बचेंगी और 2 दूध निकाल करके एक गाय को पिलाया जाएगा, और वो एक गाय का दूध निकाल करके कौन पीता है? चक्रवर्ती पीता है। इतना पौष्टिक होता है, इतना पौष्टिक होता है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर स्वर्ग का सौंदर्य में इंद्र जो समूचे 3 लोक को एक इस उंगली पर उठा करके घुमाने की ताकत रखता है, ऐसा सौंदर्य में इंद्र भी उस दूध का एक बूंद पचाने की क्षमता नहीं। इतना पौष्टिक और इतना गरिष्ठ वो दूध होता है, और उसको चक्रवर्ती रोज पीता है। एक दिन नहीं, कितनी बार? रोज। ऐसा भी नहीं कि दिन में 4 बार 5 बार पी रहा होगा। जो राजा लोग होते हैं वो बार-बार भोजन नहीं करते हैं, एक बैठक में ही उनका भोजन होता है, दूध भी पानी भी पूरा भोजन। और आचार्य ने कहा है कि ऐसे पौष्टिक 32 लड्डुओं का भोजन प्रतिदिन चक्रवर्ती करता। कितने लड्डुओं का? 32 लड्डुओं का भोजन करता है चक्रवर्ती प्रतिदिन। और कहते हैं कि उन लड्डुओं की खुरचन जानते हैं ना? खुरचन, और खुरचन भी पूरी नहीं, खुरचन का एक कण यदि उस चक्रवर्ती की सेना के कटक के भोजन में चला जाए और वो चक्रवर्ती की सेना उस भोजन को खा ले, तो पूरे दिन और पूरी
1000 लोग लेकर के जाती रहेगी, उसको बचे पूरी सेना को नहीं बचेगा, एक कण, बहुत सारा नहीं, एक कण पूरी सेना के भोजन में मिलने के बाद भी कोई बचा नहीं पाएगा। इतना पौष्टिक और वरिष्ठ भोजन होता है। और चक्रवर्ती रोज खाता है ऐसे कितने लड्डू, 32 लड्डू खा करके भी कभी उसको न डकार आती है, न कभी उसका पेट फूलता है, ना अपच होता, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में 1 महीने का उपवास और पारणा करने गए, एक चावल का दाना लिया और पानी पी करके आ गए वापस, फिर 1 महीने का उपवास। ऐसी तपस्या की थी, ऐसी तपस्या की थी। और रस तो खाते नहीं थे, नीरस ही भोजन करते थे। और उसमें भी कभी अकेला चावल लिया, कभी अकेला मात्र उबली दाल लेकर के आ गए और आकर के फिर 1 महीने का उपवास कर दिया। और अपन तो पारणा की, पारणा के बाद अष्टमी का उपवास करने का भी सोच रहे थे 8 दिन होने के बाद, जबकि कितनी घी की उकाली थी, कितना देखो पिया है सब कुछ, उसके बाद भी हम सोच रहे थे। और वो तो जब मुनि महाराज थे, पारणा में क्या लिया, उबली दाल और पानी पी करके आए। कितने दिन के उपवास थे? 1 महीने के उपवास की पारणा में। और वापस जा करके फिर 1 महीने का उपवास कर लिया और निरंतर मात्र अपनी आत्मा में लीन। ना कोई संतरे का तेल सुहारा है, ना कोई सिर में बादाम का तेल लगाने वाला है, ना कोई नारियल का तेल लगाने वाला है, ना कोई मिट्टी की पट्टी रखने वाला है, ना कोई सहलाने वाला है। और बैठे हैं सो बैठे हैं, खड़े हैं सो खड़े। ऐसी तपस्या की थी। उस तपस्या का फल था कि आज उनको इतना पावरफुल जठराग्नि मिली। ये उसका ही फल है, ये धर्म का फल है। आज भी जिन लोगों ने भले बड़े सुकून के साथ उपवास कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने निश्चित रूप में पूर्व में तपधारियों की सेवा की होगी, तपस्या की होगी, उनकी प्रशंसा की होगी, उनकी अनुमोदना की होगी और तपस्या की होगी। इसका फल है इस हीन सहन के साथ और इस पंचम काल में भी उन्होंने इतने अच्छे सुकून के साथ उपवास कर। पूर्व का फल तो है, अभी किया है तो आगे फिर मिले। एक बार हम लोग ऐसी क्लास पढ़ रहे थे, क्लास पढ़ते पढ़ते मैंने माता जी से कहा, माता जी अभी तो इतना सारा तप करते हैं, मोक्ष तो हमें नहीं है और कुछ भी ऐसा मतलब वो नहीं मिलना, इस तप का कुछ फल मिलेगा क्या? अपन इतने भूखे रहते हैं, गर्मी में चलते हैं, सर्दी सहन करते हैं, उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, नहीं बन रहा तो भी लगे रहते हैं कि थोड़ा कुछ तो करें, कुछ तो करें, इसका फल क्या मिलेगा? तो माता जी ने कहा था इसका फल ये मिलेगा कि अभी अपने को 1 दिन भूख सहन करने की क्षमता है, अभी अपन उस क्षमता का उपयोग करेंगे तो आगे जाकर के 2 दिन की भूख सहन करने की क्षमता मिलेगी, फिर और आगे जाएंगे तो 8 दिन की भूख सहन करने की क्षमता मिलेगी। अभी अपन कमरे में बैठ करके सर्दी को सहन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बिछा रहे, कुछ भी नहीं ओढ़ रहे हैं, तो बाद में इस सर्दी को सहन करने के कारण से बाद में ऐसी क्षमता मिलेगी कि अपन बरामदे में, खुले बरामदे में बैठ करके सामायिक करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अभी अपन गर्मी में चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लू लपटों को सहन कर रहे हैं, कमरे के अंदर बैठ के सहन कर रहे हैं, तलघर में बैठ के सहन कर रहे हैं, तो आगामी काल में ऐसी क्षमता मिलेगी अपने को कि अपन बाहर खुले चौक में दोपहर में भी बैठ करके माला फेर सकते। इसका ऐसा नहीं कि कुछ फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, बस धीरे धीरे करते जाओ और 1 दिन करते 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 इतना पुरुषार्थ सफल हो जाएगा कि अपनी भी क्षुधा रोग विनाशनाय वो बन जाए। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ का फल नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा, बस जितना कर रहे हो उतने में समता रखते चले जाना, शांति से करते चले जाना, कसायों की उग्रता नहीं करना, कलुषता नहीं आने देना, तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। इसलिए तुम लोग ये नहीं सोचना कि इन्होंने इतने सब किए तो इनको क्या मिलेगा, मिलेगा
करेगा, अभी 16 किए हैं और क्षमता रखी है तो आगामी काल में 32 करने की क्षमता मिलेगी। अभी हमने 1 किया है तो हम 2 करने की क्षमता हमें भी मिलेगी। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम ऐसे ही कर रहे हैं फालतू। माता जी हमेशा कहती है करते जाओ, लगे रहो, कार्य में सही दिशा में लगे रहो, आज नहीं तो कल सफलता पक्का मिले। बस दिशा हमारी सही होनी चाहिए और अपनी दशा को देख करके सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाला होता है। इसलिए लगे रहो। तो चक्रवर्ती भी लगे रहे तो इतनी बड़ी क्षमता उनको मिल गई। इसमें विस्मित नहीं होना, ये सोचना कि किसका फल है, धर्म का और की गई तपस्या का फल। इसलिए धर्म हमेशा करते जाओ। दोनों बोले माता सारी बात समझ में अब आई, आगे क्या क्या हुआ बताओ जिनका जीवन सुखदाई। विमला मैया बोली चक्री जीत सभी को जब आया, सुनो चक्रवर्ती नगरी के तब नहीं काल में घुस पाया। आगे की कथा सुना रही है ना, कथा पूरी करना है। तो क्या कहा कि जब चक्रवर्ती जीत करके आया तो उनके अयोध्या नगर में उनका चक्र ने प्रवेश नहीं किया। सबने मिलकर कारण ढूंढा, अचरजकारी बात बनी, बस न हुए सो भाई तो भरत न होगा चक्र बनी। 100 भाइयों ने उनकी आधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए चक्र दरवाजे पर रुक गया। भरतेश्वर ने दूत बुलाकर झट बिचवाई भैया को, दूत बात को सुनकर सबने दीक्षा ली जगनैया जो। जैसे भरत की आज्ञा आई कि हमारी आधीनता स्वीकार करो तो 99 भाई तो एक हमारा राज्य और एक हमारी आधीनता तुम पकड़ो और चले गए आदिनाथ भगवान के शरण में और जाकर के दीक्षा ले ली। लेकिन भरत बाहुबली के पास जब चक्र गया, दूत गया, तो बाहुबली ने क्या कहा? बोले जा बड़े मुनि सर पराधीनता छोड़ मुक्त बन जाने को, नहीं विचारा मदन देव ने किंतु विपन में जाने को। बोले जल्दी जाकर बोलो दूत बात निज स्वामी से, बल दिखलावे युद्ध क्षेत्र में अगरी हुआ जगनामी। क्या कहा बाहुबली ने? ना मैं दीक्षा लेने जाऊंगा और ना मैं आधीनता स्वीकार करूंगा। तुम्हारे स्वामी में यदि बल है तो आ जाए, हमारे सामने आ जाए। दोनों अवधि ज्ञान के धारी थे, दोनों चक्र छाया सम्यक दृष्टि थे और दोनों तद्भव मोक्ष का। लेकिन अप्रत्यक्षानावरण कसाय का तीव्र उदय, चारित्र मोहिनी का उदय था, सो दोनों लड़ने को तैयार। शीघ्र करो तैयारी सब मिल सेनापति को बुलवाओ, युद्ध क्षेत्र में बाहुबली को जीतो चरणों झुकवाओ। और युद्ध की तैयारी हो गई, दोनों तरफ से सेना तैयार खड़ी हो गई, मरने मारने तैयार, अपने अपने राजा को जीत दिलवाने के लिए तैयार। फिर जो बड़े लोग थे, आमंत्य आदि थे, मुखिया थे और जो बुद्धिमान लोग थे, रहते हैं ना हर नगर में कोई ना कोई बुद्धिजीवी लोग रहते हैं जो कहते हैं कि लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है और बुद्धिजीवी बन करके बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। जैसे तुम्हारी इस खांडू कॉलोनी के जब जगह मिली थी ना, तो इसको नक्शा बनाने वाले ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम किया था, नहीं किया था? तब तो तुम्हारे हिस्से में मंदिर के लिए इतनी बड़ी जगह, उस बुद्धिजीवी की कथा थी, उसने अपनी बुद्धिमानी से काम किया था उन लोगों ने, तो आज हमें इतना प्राप्त हो गया। तो वहां भी बुद्धिजीवी लोग थे, वो कहते हैं ये दोनों तो मरने वाले, मरेंगे ही नहीं और लड़ लेंगे, हारने वाले भी नहीं है कोई। अपन तो इनके पास जाकर के कहते हैं बिना प्रयोजन कार्य को जनता की हानि होगी, शस्त्र की हानि और दुनिया में सिर्फ बदनामी
होगी। सो दोनों पक्षों के मुखिया ने जाकर के कहा, एक निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, एक जगह पर बैठ सभी ने निर्णय की निकाला जी, दोनों राजा मिलकर लड़े हो गए युद्ध निराला जी, हार जीत वो दोनों में ही दोनों में बलवान बड़ी, धर्म अहिंसा विजय सदा हो, जैन धर्म की शान बड़ी। और जैसे ये प्रस्ताव रखा गया तो दोनों ने स्वीकार कर लिया और 3 युद्ध स्थापित हो गए। कौन कौन से? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। तीनों जब युद्ध स्थापित हुए तो कौन जीता था? क्यों जीते थे? क्योंकि उनकी लंबी काया ने, उनकी अवगाहना ने उनको विजय प्राप्त करा। अब दृष्टि युद्ध हुआ, एक दूसरे की आंखें में लाना है और एक व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, कितनी देर तक देख पाएगा? थकेगा। और एक व्यक्ति को नीचे देखना है, वो थकेगा नहीं। तो बाहुबली 525 धनुष के थे, उनको नीचे देखना था तो वो दृष्टि युद्ध में जीत गए। अब पानी फेंकना है, एक को नीचे से ऊपर फेंकना है और एक को ऊपर से नीचे फेंकना है, तो ऊपर से नीचे फेंकने वाले को तो कोई तकलीफ होगी ही नहीं, वो जीत ही जाएगा। सोई बाहुबली जीत गए। अब मल्ल युद्ध हुआ तो बड़ी लंबा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को उठाएगा तो उसको परेशानी होगी क्या? कोई परेशानी नहीं होगी। और ठिगना व्यक्ति लंबे व्यक्ति को उठाने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाहुबली की 525 धनुष की अवगाहना ने उनको 3 युद्ध जिता दिए और जीत गए। जीतने के बाद बाहुबली कहते हैं कि अब तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा, और दोनों चले गए। पहले तो चक्र चलाया, चक्रेश्वर ने, कहो तो कथा पूरी करने, कथा ये मतलब मूल पूरी हो रही है। चक्रेश्वर ने भाई परी चक्र चलाया, क्रोध वसी परिक्रमा दे दिनेश की, लौट गया वही उसी दिसी। ये कहलाता है कषायों का आवेग कि भूल गए सिद्धांत कि चक्र कभी अपने गोत्र वालों पर नहीं चलता, चरम शरीर के ऊपर भी नहीं चलता है। फिर भी कसायों का आवेग इतना आया कि उन्होंने चक्र उठाया और चला दिया, और फिर हार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर चक्रवर्ती के बार को देख करके बाहुबली ने सब कुछ छोड़ा और चले गए जंगल में। और क्या ले ली? क्या ले ली? इच्छा। 1 वर्ष तक खड़े बड़े शुद्धा तम करनाया था, तथा प्राप्त करके बल निधि को मोक्ष महल भी पाया था। कुछ ही दिन में चक्रेश्वर भी राजकाज सब तज करके, सिद्धपुरी का वैभव पाने, केस उखाड़े निज कर से, बने दिगंबर महाव्रती वे, परिक्रमा से छूट गए, घाती कर्म के परिवर्तन के, उनके बंधन टूट गए। मैंने बता दिया कि बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और चक्रवर्ती ने केस लॉन्च किए, दीक्षा ली और दीक्षा लेते के घातीय कर्म समाप्त हो गए और वो भी केवल ज्ञानी बन गए। इस प्रकार आदिनाथ के सारे पुत्रों ने, 101 पुत्रों ने दीक्षा ली और मुक्ति को प्राप्त किया। बहुत सारे पौत्रों ने भी दीक्षा ली और मुक्ति को प्राप्त किया। और ब्राह्मी सुंदरी ने, सुता सुंदरी ब्राह्मी ने भी बिना प्यार के बचपन में त्यागा घर को यशस्वती, और नंदा ने भी बचपन में, नंदा और सुनंदा ने 55 साल की उम्र में दीक्षा ली, तो ब्राह्मी और सुंदरी ने बाल्य अवस्था में भी, मतलब बाल ब्रह्मचारिणी बन करके दीक्षा ली। इस प्रकार उनके परिजनों ने, मित्रों ने, बंधुओं ने और सेनापति ने और उनके साले ससुर सब लोग ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के मुक्ति को प्राप्त किया, अपने अपने पद के अनुसार स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया। सहोदरों ने प्रफुल्ल होकर कहा, मात ओ
प्रसन्न हम हैं, वाह वाह वाह। अच्छी लगी कथा कि नहीं लगी? सोचो, विचार करो, माता जी के दिमाग का चिंतन सोचो कि माता जी ने 1000 पृष्ठों की कथा को 15-20 छंदों में पूरा का पूरा कुलभूषण और देशभूषण दोनों क्या कह रहे अपनी माँ से? माँ हम बड़े प्रसन्न हैं। और इससे हमने क्या शिक्षा ली कि हम भी भविष्य में दोनों भाई मिलकर के दीक्षा लेंगे जा करके। माँ तुम भी दीक्षा लेना, पिताजी भी लेंगे, लेकिन हम बाहुबली और भरत जैसे क्या नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। ऐसी रोज उनकी माँ उनको कथाएं सुनाती थी और कथाओं को सुन करके उनके अंदर बहुत अच्छे परिणाम होते थे। अब और भी खेल उन्होंने खेले और अब दोनों राजकुमार लगभग 8 साल के हो गए हैं। तो राजा सोच रहा है कि इनका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार करवा देना चाहिए। अब कैसे करवाता है? अपने घर में किसी को बुलाता है या उनको कहीं भेजता है? ये सारी की सारी बात तुम्हारे सामने आएगी। जा बनी